दोस्तों, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी जिस तरह से सभी करप्ट पॉलिटिशियंस को रडार पर लेकर चल रही है वो बिल्कुल तारीफ के पात्र हैं। हालांकि विपक्षी दल के पॉलिटिशियंस को बुरा जरूर लग रहा है। दोस्तों, ईडी अब शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को भी घेर सकती है। आपको याद होगा दोस्तों कि कैसे मुंबई में वसूली होती थी, जिसका भांडाफोड़ खुद मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने किया था दोस्तों, और वह बात किसी से छुपी नहीं है। अभी ईडी डायरेक्टरेट उद्धव ठाकरे से पूछताछ करेगी। उस समय ईडी कोई मजबूती से कदम नहीं उठा पाए क्योंकि उद्धव ठाकरे उस समय मुंबई के सीएम पद पर थे और उनके कामकाज में बाधा आ सकती थी। लेकिन अब उन्हें समन भेजने की तैयारी कर ली है ईडी ने। दोस्तों, आप लोगों की इस पर क्या राय है जो कि भारत में करप्शन करते हैं? क्या ईडी उन्हें चुन चुन के पकड़े और क्या उनसे पूछताछ करनी चाहिए या नहीं? और जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी की जांच हुई है या और भी जो पॉलिटिशियंस की जांच हो रही है, जैसे संजय रावत की जांच हो रही है, क्या सब की सब रिपोर्ट इस अगस्त लास्ट तक अपने डायरेक्टर को सौंप देनी चाहिए? दोस्तों, आपको बता दें कि अब उद्धव ठाकरे रडार पर हैं, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी रडार पर हैं, तो इन तमाम लोगों में अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट डायरेक्ट पूछताछ करेगी। दोस्तों, अब आगे बताते हैं कि ईडी कैसे काम करती है और ईडी के पास कितनी पावर है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात करें तो सबसे पहले हमको एनफोर्समेंट यूनिट का गठन दिखता है। 1 मई 1956 उस समय डिपार्टमेंट इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर आता था और उस समय एनफोर्समेंट यूनिट का काम था कि जो भी उल्लंघन हो रहा है उसको फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट के तहत देखना और उसके मुताबिक कार्यवाही करना। उसके बाद 1957 में इसका नाम बदलकर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी कर दिया गया। अब देखते हैं कि ईडी करता क्या है या ये किन रेगुलेटरी एक्ट के अंदर काम करता है। प्रोविजन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना, मतलब कि काला धन को कुछ इस तरीके से घुमा फिरा कर प्रस्तुत किया जाता है कि वह काला धन ना हो करके व्हाइट मनी दिखता है और फिर लोग इस व्हाइट मनी का किसी भी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए ईडी ऐसे लोगों का पता लगाकर जो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं उनको सजा दिलाती है, फिर वह चाहे कोई भी क्यों ना हो। बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट या फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट के बारे में। इसमें ईडी जांच करता है कि कोई भी फॉरेन मनी ट्रांसफर होता है, कोई फॉरेन इलीगल ट्रांसफर या स्मगलिंग होती है मनी को लेकर के, तो उसको उस एक्ट के अंदर प्रिवेंटिव डिटेक्शन में डाल सकते हैं। पर इसका एक पैरामीटर होता है जो ट्रांजैक्शन इलीगल ट्रांजैक्शन, और यदि वो 100 करोड़ से ऊपर का होता है तब ईडी उस पर तुरंत एक्शन ले सकती है। तो आसान शब्दों में बताएं तो अगर बाहर से इंडिया में कोई पैसा आता है या इंडिया से बाहर पैसा जाता है तो वह सही रास्ते से जाना चाहिए, और अगर वह सही रास्ते से नहीं जाता है तो मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों को जेल की हवा भी खानी पड़ती है। अब बात करते हैं फिजिटिव इकोनॉमिक्स ऑफेंडर्स के अंदर। तो इस एक्ट के अंदर उन लोगों पर नजर रखी जाती है जिन लोगों ने इंडिया में स्कैम किया है, गबन किया है या लोन लेकर पैसा वापस नहीं किया है, या फिर किसी भी तरह की फाइनेंशियल इरेगुलरिटी को देखना और फिर उन पर एक्शन लेना इस एक्ट के अंदर आता है। तो ईडी उनसे पूछताछ करती है, पता लगाती है कि उन्होंने ये काम कैसे किया, और अगर वह इसके दोषी पाए जाते हैं तो उनको कड़ी सजा दी जाती है। तो फ्रेंड, ये सब एक्ट हैं जिसके तहत ईडी इन्वेस्टिगेट करता है। दोस्तों, आज आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट के जरिए बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।